जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में होते हैं तो आपके लिए पक्ष विपक्ष हम्म। कुछ नहीं होता है, आप हमेशा सच्चाई को बिल्कुल। दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आजकल बिल्कुल। ट्रेंड है, आप देख रहे हैं कि मीडिया को हम गोदी मीडिया की तरफ बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं, हाँ जी। ग्राउंड रियलिटी है वो काफी लोगों को नहीं पता होता है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, और जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो लैंग्वेज की बात आती है, इनकी भाषा। हमारे देश में बड़ा होड़ है कि यूपीएससी इज वेरी टफ। कई दिवाली छोड़ोगे आप मीडिया में रहकर, कई होली छोड़ोगे आप, यहाँ हम गोदी मीडिया की बात कैसे कर सकते हैं? आपने बड़े बड़े लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है और आज मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि आप मीडिया इंडस्ट्री के लोगों से सवाल हाँ। जवाब बाय फेस आप बिल्कुल। इंटरेक्शन करके कर पा रहे हैं, तो आप। पर आशु, आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल किए, मुझे इनका जवाब देने में इतना मजा आया है। हाय एवरीवन, और एक बार फिर से सभी का स्वागत है इस एजुकेशन ट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं पूजा भारती, जो कि इंडिया न्यूज पे एज ए जर्नलिस्ट काम कर रही है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि किस तरीके से जर्नलिज्म में अपना करियर बनाए, तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक बहुत ही अच्छे मेंटोर्स को लाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच आशु, और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी बात रख सकूं और अपनी बातों को साझा कर सकूं। से मेरे अनुभव है वो मैं साझा करने की कोशिश करूंगी, ताकि दर्शकों के जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी क्वेरीज, उनके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो। पूजा, जैसे कि आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया आने से काफी सारे ट्रेंड बदल गए हैं। जिनको जर्नलिस्ट में अपना करियर बनाना है, अगर वो करियर नहीं भी बना पाए हैं तो लोग अपना यूट्यूब चैनल, गांव मोहल्ले में जा जाके, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपना चैनल खोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, बड़े बड़े न्यूज इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं इंडिया न्यूज, आज तक, जी न्यूज, तो जो भी है। जब आप 11th-12th कर रही थी या जब आप 10th में थी, तो क्या आपका पहले से ही मन था कि आप अपने करियर को जर्नलिस्ट की तरफ ही आप ले जाएंगे? आशु, बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल की शुरुआत ऐसे करना चाहूंगी कि देखिए, हम किसी भी करियर में अपना जो है वह फ्यूचर बनाना चाहें, उसके लिए माइंड मेकअप करना, मेरे ख्याल से जो मेरा ओपिनियन है वो बहुत जरूरी होता है। और वो जो हमारी जो 12th क्लास तक की जो जर्नी होती है, वही से हमें पता चल जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। मैं शुरू से मेरा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है स्कूल के टाइम से ही, वो काफी मुझे इंटरेस्ट था पब्लिक स्पीकिंग में। मैं स्टेज पार्टिसिपेशन में काफी ज्यादा अपने आप को देखती थी। मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, मैं म्यूजिक में आगे थी, मैं स्ट्रीट प्लेज में आगे थी। तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग हमेशा से पसंद थी। मैं हमेशा से एक मास को जो है वह अपनी आवाज जो है पहुंचाना चाहती थी उन तक। तो मेरा हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी किसी फील्ड में जाऊं। लेकिन मैंने 12th में साइंस परस्यू किया। मैंने बायोलॉजी, मैंने जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ी। लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल स्विच कर लिया, मैं सीधे आर्ट्स में आ गई, ह्यूमैनिटीज में आ गई, मैंने बैचलर्स किया। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं शुरू से था, मैंने 10th का जब एग्जाम दिया था, मेरे रिजल्ट आए थे, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझे जो है पत्रकारिता फील्ड में ही जानी है। मैं बोल पा रही हूँ, मैं लिख पा रही हूँ, मुझे इन दोनों क्षेत्रों में इतना इंटरेस्ट है। तो मैंने तभी से मेकअप अपने माइंड का कर लिया था कि भाई पत्रकारिता में ही जाना है, बोलना है, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। और बस सिलसिला चालू हो गया और मैं भी उसी पथ पे जो हूँ कार्यरत। जैसा कि आपने बताया कि आप 12th के बाद अपने स्ट्रीम को आपने चेंज कर लिया, आप ह्यूमैनिटीज वगैरह पे आ गई, बिल्कुल। तो आपने हाँ। ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया? हाँ जी। तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी है वो बीजेएमसी की करी है। बीजेएमसी की डिग्री होती है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि 12वीं के बाद आपके पास जो है वह बैचलर्स की डिग्री है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। तो ये 3 साल की डिग्री होती है, तो मैंने भी वही डिग्री ली। और ये इस डिग्री में आपको ये फायदा होगा कि आप मास मीडिया के साथ साथ जो है वह फिल्म के बारे में पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो जर्नलिज्म है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, जो मास कम्युनिकेशन है एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो बेसिक छोटे छोटे फील्ड्स आते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बोला, मार्केटिंग आता है, एडवर्टाइजिंग आता है। दीज आर ऑल जर्नलिज्म। क्योंकि जर्नलिज्म का मेन मुद्दा यही है कि जो है वह अपने इमोशंस को, अपनी बात को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, मास कम्युनिकेशन। और मैंने बीजेएमसी करी है अभी, और ये 3 साल की डिग्री अभी फिलहाल मेरे पास है। जो मेरा अगला प्रश्न है वो ये है कि क्या डिग्री जरूरी होता है अगर आपको करियर एज ए जर्नलिस्ट बनाना है, उस फील्ड में आगे जाना है, तो क्या वो डिग्री होना ही चाहिए जो आपने बताया अभी इस डिग्री के बारे में? कि मैंने बैचलर्स किया है जर्नलिज्म से, ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बैचलर्स किसी और सब्जेक्ट से किया है, जैसे उन्होंने साइंस से कर ली, उन्होंने बीएससी कर ली, ठीक है, उन्होंने बीकॉम कर लिया। तो हमारे इंडिया में, हमारे देश में ये हमारे पास प्रावधान है कि हम अगर हमारी किसी और भी डिग्री में बैचलर्स है तो हम अपना चेंज कर सकते हैं, मास्टर्स किसी और डिग्री में ले सकते हैं, ठीक है, हम जो है वो डिप्लोमा की डिग्री ले सकते हैं। तो जर्नलिज्म हमें इन सब चीजों के साथ जो है वह आता है कि अगर आपने कोई और डिग्री ली है बैचलर्स की, ठीक है, तो आप डिप्लोमा ले सकते हो 1 साल का, ठीक है, आप मास्टर्स ले सकते हो जर्नलिज्म में। तो आपका सवाल ये है कि क्या बिना डिग्री के हम इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से डिग्री इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, और बिना डिग्री के आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि वो सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी होती है, वो डिग्री ही देखते हैं कि आपके पास जर्नलिज्म की कौन सी डिग्री है, आप बैचलर्स करके आते हो या मास्टर्स करके आते हो इसी फील्ड में, या आपने डिप्लोमा कर रखा है 1 साल का। तो ये इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हो। किस तरीके का पर्सनैलिटी और एटीट्यूड होना चाहिए जब आप इस करियर स्कोप को चुनते हैं? तो बिल्कुल आशु, देखिए आशु, हमारा जो ये डिग्री ही है वो है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि हम अपने बात को कितने अच्छे से रखें कि सामने वाला उसे बिल्कुल तुरंत बिना किसी रुकावट के समझ जाए, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन होना तो बहुत ही अधिक आवश्यक है, अच्छा होना। और जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो लैंग्वेज की बात आती है, इनकी भाषा। तो देखिए, मुझे लगता है कि भाषा मात्र जो है एक माध्यम है हमारी संवेदनाओं को, हमारी बातों को सामने वाले तक पहुंचाने की। तो आप किसी भी भाषा में बात करें, चाहे आपका वो लोकल लैंग्वेज हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, हिंदी में जर्नलिज्म होता है, हमारे मैथिली में जर्नलिज्म हो रहा है, तो लैंग्वेज को कभी बैरियर नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यू शुड बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, और चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। जैसे मैं हिंदी जर्नलिज्म कर रही हूँ, तो मेरी जो प्रायोरिटी रही है और जो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकूं, हिंदी किताबें पढ़ सकूं, ताकि वो जो वोकैबुलरी है मेरे माइंड में हो, लिखते वक्त जो है मुझे कोई समस्या ना आए, बोलने वक्त ना समस्या आए, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूं तो मेरे पास शब्द की कमी ना हो, जब मैं लोगों से बातें करूं तो मेरे पास इतने शब्द हों कि जो है वह उनके मन तक पहुंच जाए और मुझे अपने सवालों का सही उत्तर मिल जाए। तो जो पर्सनालिटी की बात आप कर रहे हैं, पर्सनालिटी का सवाल आपने पूछा है, तो कम्युनिकेशन बहुत ही उम्दा होना बेहद जरूरी है इस फील्ड में। आपके अंदर बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए, किसी बात का शर्म नहीं होना चाहिए कि मैं 4 शब्द बोल रही हूँ, 4 शब्द बोल रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या बोलेंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल कट टू कट होनी चाहिए, बिल्कुल जो है वह कोई जो है तोड़ मरोड़ के बात को पेश करने वाली पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल माइंड आपका बिल्कुल ओपन होना चाहिए, सब कुछ फ्री होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो ये जो कहते हैं ना कि एक जो है आप बिल्कुल फ्री स्पिरिट होके काम करोगे तो आप एक सच्चे मीडिया कर्मी, एक सच्चे जर्नलिस्ट कहलाओगे। इंडिया में डिग्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, इंस्टीट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो क्या इस आप जब भी आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, आपको क्या लगता है कि उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है? ठीक है, तो आशु ये इस सवाल से मेरे ख्याल से दर्शकों को भी काफी मदद मिलेगी। देखिए, जब आप 12th कर लेते हैं तो उसी वक्त जब हम बच्चे अलग अलग एग्जाम्स के एंट्रेंस दे रहे होते हैं, नीट के एंट्रेंस, आईआईटी के एंट्रेंस, ठीक है, तो उस वक्त ही जो है वह जर्नलिज्म का भी एंट्रेंस निकलता है, ठीक है। इंडिया में जो है वो कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की डिग्री देता है, जो एशिया लेवल पे बेस्ट कॉलेजेस हैं। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया है,
ठीक है, JNU है वो बेस्ट कॉलेज कहा जाता है उसको। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। तो जो बच्चे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से डिग्री लेना चाहते हैं जर्नलिज्म की, तो बिल्कुल अप्रैल मई के समय ही जो है वह फॉर्म निकलते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल 2 चरणों में जो है वह परीक्षा जो होती है, पहले होती है रिटन होती है, 6 आवर्स की रिटन होगी, ठीक है। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। आप एज फॉर एग्जाम्पल आप जामिया ले लीजिए इन दिल्ली। फिर दूसरा राउंड जो होगा वो इंटरव्यू होगा। और पता है आशु, मैं आपको बता दूं तो जैसे कि हमारे देश में बड़ा होड़ है कि UPSC इज वेरी टफ, IIT इज वेरी टफ, मेडिकल इज वेरी टफ, एंड दैट्स व्हाई पीपल थिंक कि इन तीनों फील्ड्स में जो अग्रसर हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर दी बेस्ट, एंड नो डाउट दे आर बेस्ट, क्योंकि वो इतने सारे बच्चों में से कंपटीशन क्लियर करके जा रहे हैं। तो जब मैं जामिया की बात कर रही थी, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन एशिया, मैं पूरे एशिया की बात कर रही हूँ। और जामिया में जर्नलिज्म के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें हैं पूरे भारतवर्ष से, ठीक है, सिर्फ 20 सीटें। उन 20 सीटों में आपको जो है वो आना है, ठीक है। तो अपने आप में ही बहुत टफ है। तो क्योंकि 20 सीट में एक आपका होना, और चूंकि वी आर लिविंग इन इंडिया, वी हैव रिजर्वेशन सिस्टम, वी हैव टू बीट ऑल दीज थिंग्स, तो इट इज रियली टफ। तो ये तो 12th के बाद हो गया। आप सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। आप 2 राउंड में जो है वह इंटरव्यू, पहले रिटन फिर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, फिर आपका जो है वह एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय द वे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाए क्लियर, या जिनका नहीं हो पाया, उनके लिए प्राइवेट कॉलेजेस, निजी जो विश्वविद्यालय है, उनका गेट जो है वो खुला हुआ है, क्योंकि वो भी ऐसे उम्दा संस्थान है जो बच्चों को एक्सपोजर बहुत बढ़िया दे रहे हैं, जो फील्ड का एक्सपोजर है वो अच्छा दे रहे हैं। तो देखा जाए तो सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी जो भी परस्यू करना चाहता है जर्नलिज्म, 12th के बाद गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। अगर बाय द वे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो गो फॉर एनी प्राइवेट मीडिया कॉलेज, स्पेशली इन सच सिटीज लाइक अलीगढ़, इन दिल्ली, नोएडा, इन लखनऊ, प्रयागराज। तो ऐसे जो शहर हैं, ये इनमें अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं। तो ये जो है वो बहुत अच्छी डिग्री के साथ एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि जब आप एक बार मीडिया इंडस्ट्री में घुसोगे, नोबडी विल आस्क यू व्हाट इज योर कॉलेज, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, दे जस्ट सॉ योर डिग्री एंड योर टैलेंट, दैट्स इट। इंडिया में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि कितने, जैसे कि आप जैसा कि मैं अगर आप इस सिचुएशन को देखूं, तो आज से अगर 10 साल 15 साल लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह यही सब करना चाहते थे। जैसा कि आपने बताया कि आज लोग काफी लोग इंटरेस्टेड हैं इस करियर में। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने बच्चे जा रहे हैं उस इंडस्ट्री को, उस करियर को परस्यू कर रहे हैं, और क्या कंपटीशन है, कितना टफ है कि वो अपनी पोजीशन बना सके देश के बड़े इंस्टीट्यूट में, या देश के बड़े जो बड़े बड़े चैनल हैं, लाइक जैसे कि मैं आपको बताया था आज तक या जी न्यूज, कैसे बनाए उस चीज में? जी आशु, देखो मैं इस सवाल का उत्तर दूं से पहले मैं एक जो है वो बड़ा फेमस जो है वो प्रोवर्ब है वो कहना चाहूंगी। ये देखो, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। हम जो है एक समय था जब साइंस को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती, ठीक है, कि यार ये विज्ञान का बच्चा है, इसका दिमाग बड़ा तेज होगा। अरे तुमने आर्ट्स ले लिया, कैसे ले लिया आर्ट्स, तुम तो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं होगे। तो मेरे ख्याल से वक्त जो है वो काफी बदला है, हम 2023 में आ चुके हैं। और ना ही सिर्फ जर्नलिज्म, अगर साइंस को छोड़ दे तो साइंस के अलावा ना ही सिर्फ आर्ट्स में जर्नलिज्म, बल्कि कई ऐसे फील्ड है। देखो, डिजिटलाइजेशन का युग है, हम जो है वो डिजिटलाइजेशन के प्रोडक्ट हैं। हम एक उस युग में बैठे हैं जब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है, रील्स का युग है, इंस्टाग्राम का युग है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा नया जमाना है ना, ये हमें नया जोश भर रहा है, मेरे ख्याल से तो यही है। तो हर फील्ड की ओर अपना एक अलग रुझान है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके देख सकते हैं। मीडिया जो है वो मीडिया है, तो हमेशा से बच्चे इसमें रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में जो है वो संख्याएं बढ़ी हैं। और इसका कारण ये है कि
डिजिटलाइजेशन भी आ गया, अब सबके हाथों में अपना फोन है, सबके पास अपनी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अपनी बात रखने की जो प्लेटफॉर्म है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे जो है वह मीडिया की ओर, जर्नलिज्म की ओर अग्रसर अधिक मात्रा में हो रहे हैं और पहले से अधिक हो रहे हैं। कुछ लोग जैसे आप स्क्रीन पे बोल पा रहे हैं तो वो लोगों को बहुत ही फैंटेसाइज करता है कि काश मैं एक दिन इस हाँ चैनल हाँ पे मैं भी बोल पाता। लेकिन जो हाँ ग्राउंड रियलिटी है वो काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो एज अ जर्नलिस्ट लाइफ कितना आसान या कितना टफ रहता है जब आप किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो तो? बिल्कुल आशु, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर देने में मुझे बहुत मजा आएगा। देखो, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है ना आशु, अपने पढ़ाई से, अपने एजुकेशन से और अपने एक्सपीरियंस, मीडिया एक्सपीरियंस से, मुझे इतनी बात पता चली है कि डिग्री इज डिफरेंट और ऑन फील्ड काम करना इज वेरी डिफरेंट। बोथ आर दोज लाइंस जो कभी नहीं मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मैं मीडिया की बात करूं तो मैं एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हूँ फिलहाल। इससे पहले मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थी जहाँ पे मैं रिपोर्टर थी, वहाँ पे मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती थी जा करके। तो जो लोग भी मीडिया में आना चाहते हैं, मैं सभी से ही कहती हूँ कि जो नए बच्चे हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि दीदी मैम मैं आऊँ या ना आऊँ, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर आप सच में इस फील्ड को अपना सब कुछ देना चाहते हैं, एक समर्पण है आपके अंदर, एक डेडिकेशन है, तो ही आए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी बहुत आसान जिंदगी होगी, 9 to 5 जॉब होगी, मैं ऑफिस से आऊंगी, ऑफिस से आऊंगा, उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ होगी, वो भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप पत्रकारिता फील्ड में आते हो तो कहते हैं कि ये जर्नलिज्म जो है वो समाज का फील्ड है, ठीक है। ये आपसे ज्यादा समाज का हो जाता है जब आप इस क्षेत्र में आते हो। तो समय की जो है यहाँ पे कोई वो नहीं होती कि आपको इतना ही समय देना होगा। 8 आवर्स की शिफ्ट है तो 8 आवर्स, जो आपको काफी वक्त लग सकता है। जब देखिए, समय को तो रखना ही पड़ता है, समय आपका सबसे मजबूत पॉइंट होता है मीडिया में, कि आपका समय नहीं होता, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। फिर पर्सनल लाइफ की बात करें तो कई दिवाली छोड़ोगे आप मीडिया में रहकर, कई होली छोड़ोगे आप। मैं खुद 2 साल से दिवाली पे घर नहीं गई, मीडिया में ऐसा होता है। और आप त्योहार भूल जाओगे, लोग बाहर रंग लगा रहे हैं और आप उन्हीं लोगों की खबरें लिख रहे हो, तो इस तरह का माहौल होता है। और इसके साथ साथ आप घर वालों से नहीं मिल पाओगे सालों साल तक। तो इन सब चैलेंजेस को जो है वह सहना पड़ता है मीडिया में, बट इसके साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो ये सब सारी पॉजिटिव चीजें हैं। एक जो है, आप देश के उस क्षेत्र में हो जब आपके पास इतने मौके हैं कि आप लोगों की जिंदगी सुधार सकते हैं, अपने एक शब्द से सामने वाले की लाइफ आप बहुत आगे और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब सारी चीजें हैं जो मैंने अनुभव करी हैं अभी तक अपने फील्ड में। जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में होते हैं तो आपके लिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है, आप हमेशा सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आजकल ट्रेंड है, आप देख रहे हैं कि मीडिया को हम गोदी मीडिया की तरफ बोलते हैं। काफी लोग बोलते हैं, 80% लोग बोलते हैं कि जो न्यूज दिखाई जा रही है वो काफी स्क्रिप्टेड है, पैसे लेके ये न्यूज बनाए जाते हैं। चूंकि आप इंडस्ट्री से हैं, आपको इस चीज के बारे में बेहतर पता होगा। क्या सच्चाई है इस बात में? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये शब्द किसी एक शख्स ने अपने ओपिनियन के आधार पे दे दिया और अब ये घर घर का नाम बन गया है कि गोदी मीडिया है। पर आशु, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ओपिनियन है इसे लेकर, कि मीडिया किसी भी हद तक जाए तो वो हमेशा सच्चाई से ही जुड़ी रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि स्टोरीज जो है वो प्रोपागेंडा होती है, इस चैनल ने चलाया तो टीआरपी के चलते चलती है ये स्टोरी। और लेकिन जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमने अपने युद्ध स्तर तक हर खबर को सच्चाई के तौर पे दिखाई है। हमने अपने चैनल में एक खबर कल चलाई कि एक शख्स है उत्तर प्रदेश का जिसको कागजों में मार दिया गया है। वो थाने दर थाने भटक रहा है, कह रहा है साहब मैं जिंदा हूं, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ऐसी ऐसी खबरें हम चला रहे हैं। यहाँ हम गोदी मीडिया की बात कैसे कर सकते हैं? हम गोदी मीडिया कैसे हो सकते हैं, बताइए? हम कैसे इन सच्चाइयों को छुपा सकते हैं कि हम दिन रात
ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं आसाम के फ्लड में जाके, जब हमें अपने जान का खतरा नहीं लग रहा। हम गोदी मीडिया कैसे हो सकते हैं जब हम मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वहां पे आगजनी होती है, ठीक है, हम वहां पे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हम गोदी मीडिया कैसे हो सकते हैं? मुझे सवाल का जवाब चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत ही बेहतर आंसर दिया आपने। और मैं जो पूछ रहा था उस पर चुप्पी हो गई है कि अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आपने बड़े बड़े लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है, और आपने बड़े बड़े लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है, और आज मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि आप मीडिया इंडस्ट्री के लोगों से सवाल जवाब बाय फेस आप इंटरेक्शन करके कर पा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? आशु, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आपने मुझसे ऐसा कहा था तो मैं तो इंटरव्यू ले लेती हूँ लोगों का, पर मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, तो बहुत एक्साइटिंग है ये। क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि सामने वाले को आप ऐसे क्वेश्चन थ्रो करो ना, तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, अच्छा इसका जवाब मुझे ही देना है। तो ये चीज मेरे साथ अभी हुई है। पर आशु, आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल किए, मुझे इनका जवाब देने में इतना मजा आया है। और मैं चूंकि मीडिया में हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो बोलने का तो शौक देखिए हमारा है ही। हम अपनी आवाज जो है वो जन जन तक पहुंचा ही देते हैं। हाँ, तो मुझे बड़ा मजा आया, और आपने जितने सवाल किए मुझसे, इतना इंटरैक्टिव सेशन रहा हमारा ये। और मैं अंत में इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि मेरा फील्ड है और काफी कनेक्टेड हूँ मैं जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से। और बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी के लाइव सेशन में आ पाई, मैं आपके शो में आ पाई, और मैं एक इंटरव्यूई की तरह जो है वह बैठ पाई। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच पूजा। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको जर्नलिस्ट करियर में आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो, तो आप एजुकेशन ट्यूब को आप रीच कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और आपको मौका मिलेगा कि आप डायरेक्ट पूजा से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। वो आपको एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। पूजा, हमारे पास जो भी क्वेरी आएगा हम उस क्वेरी को फॉरवर्ड कर देंगे आपके पास, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और उन बच्चों की आप हेल्प करेंगे जो लोग आपके फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल आशु, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन आई वांट टू टेल यू कि मुझे बहुत मजा आया, और मैं चाहूंगी कि भविष्य में भी इसी तरह के सेशंस आपके साथ करूं, और भी बातें हों हम दोनों के बीच, और दर्शकों तक जो है हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वह लेके जाए। और जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है इस फील्ड को लेकर, या जो है वो जागरूकता है, वो जो है वो हम अपने और आपके शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच।